हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। लुसेंट का ज्योग्राफी हम डिस्कस करेंगे, आपको पता ही है। तो लुसेंट के ज्योग्राफी में आज हम डिस्कस करेंगे रॉक्स एंड रॉक्स टाइप्स। इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। रॉक कितने टाइप के होते हैं, जैसे 3 टाइप के वो डिस्कस करेंगे। कुछ नए नए टर्म समझेंगे, जैसे एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, क्रेस्ट लाइन, ये सब डिस्कस करेंगे। ये टर्म समझेंगे, आपको नहीं समझ में आता क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम है धीरज और आप FB, इंस्टा, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो या मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। क्लियर? तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, लेयर्स देखे थे अर्थ के, तो पूरा वीडियो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रॉक और उसके टाइप। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉक होता क्या है। तो रॉक जो अर्थ क्रस्ट का वो सॉलिड वाला पार्ट होता है उसको रॉक कहते हैं, क्योंकि हम बात कर चुके हैं 3 लेयर की बात कर चुके हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर की बात कर चुके हैं। तो हम अभी सिर्फ अब ऊपर वाले पार्ट का काम बात करेंगे, क्योंकि नीचे वाला पार्ट उतना यूजफुल हमारे लिए नहीं है। क्योंकि नीचे क्या क्या हो रहा है हमें बस जान लेना जरूरी है, लेकिन उतना डिटेल में भी जानना जरूरी नहीं है। क्लियर है ना? तो जो रॉक है, जो सबसे सॉलिड पार्ट है अर्थ क्रस्ट का, उसको रॉक बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट का वो सॉलिड वाला पार्ट, उसको रॉक बोलते हैं। जो भी रॉक होते हैं वो कई मिनरल से बनकर बने होते हैं। मिनरल का मतलब होता है सिंपल एक कोई भी चीज़ जो अर्थ में मिलती है, कोई भी चीज़। क्लियर है ना? तो सबसे पहले कोई एक पर्टिकुलर चीज़, जैसे मान लो कार्बन या हो सकता है सिलिकॉन, ये सब मिनरल्स है। क्लियर है ना? कई मिनरल्स मिलके जो बनते हैं वो उसको बोलते हैं रॉक। में सिलिकॉन मिल गया, मैग्नीशियम मिल गया, कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, सब मिल गया, ये सब मिलके बनता है रॉक्स। तो डिफरेंट टाइप के रॉक होते हैं। तो डिफरेंट टाइप में मिनरल अलग अलग होते हैं। भाई कुछ रॉक में ए पर्टिकुलर मिनरल ज़्यादा हो, कुछ रॉक में ये मिनरल हो, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना तो किस बेसिस पे करते हो? डिफ्रेंशिएट कई बेसिस पे हम करते हैं कि कैसे फॉर्म हुआ है, कौन कौन से मिनरल मिलता है, सब बेसिस है डिफ्रेंशिएशन का। तो रॉक यहाँ पे बात कर रहे हैं, रॉक मीन नॉट ऑलवेज नेसेसरली टू बी हार्ड। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा रॉक जो होता है हार्ड ही होता है। क्लियर? मिनरल आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स। देखो सिंपल बात करते हैं। देखो एक रॉक है, तो रॉक में 2 से ज़्यादा मिनरल मिले हो तो नॉर्मली बात है, अगर मिनरल आपको निकालना है, जैसे सिलिकॉन निकालना है, तो सिलिकॉन कहाँ से? ज़मीन से निकालते हैं। आप माइनिंग करते हो, रॉक में ढूंढते हो। जैसे कुछ आयरन निकालना है तो आप क्या करते हो? ज़मीन में माइनिंग करते हो, वहाँ से आयरन के टुकड़े निकालते हो। तो सिंपल बात है कि मिनरल आप कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? रॉक से ही ऑब्टेन करते हैं। आप इतना नीचे थोड़ी जाते, आप मेंटल या कोर में थोड़ी जाते हो। माइनिंग कभी भी और अपर लेयर में ही होता है ना, क्रस्ट में ही होता है ना। यानी जो क्रस्ट में रॉक है वहाँ से आपने क्या निकाल लिया? मिनरल, और फिर उसको यूज कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। क्लियर? तो सिंपल है, दोनों एक दूसरे वाली बात ही कर रहे हैं कि रॉक जो होते हैं उसमें 2 से ज़्यादा मिनरल होते हैं, दो मतलब 1000 भी हो सकते हैं। और जब हम रॉक निकाल लिए, तो जब हमें मिनरल्स वगैरह की माइनिंग करनी है, लाइक आयरन की, तो हम क्या करते हैं? वहीं से निकालते हैं। रॉक 3 टाइप में बटा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक का, लेकिन उससे पहले हम 2 टर्म क्लियर कर लेते हैं। क्लियर है? 2 टर्म क्लियर कर लेते हैं। सिंपल यहाँ से मैं समझा रहा हूँ कि एक रॉक है जो इस टाइप का है, इस टाइप का लेयर बना हुआ है, इस टाइप का। एक है, इसको हम बोलते हैं अप वाला, इसको डाउन वाला, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो जो रॉक का अप वाला पोर्शन होता है, अप होल्ड पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। क्लियर है ना? जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि नीचे से कुछ मैग्मा निकला, मैग्मा ने कुछ इस तरह का शेप बनाया। नीचे से मैग्मा निकल रहा है, क्योंकि आपको पता है नीचे मैग्मा होती है बहुत ज़्यादा। ये मैग्मा निकल रही, ऊपर निकल रही। ऊपर निकलने में क्या होता है, कभी कभी जो इस टाइप से इधर भी निकल गई, इस टाइप से इधर भी निकल गई, तो इस टाइप का कभी शेप बना लेती है ना, इस टाइप का शेप बना लेती है। तो जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइन। अब मान लो ऊपर से देख रहे हो, आप ऊपर से देख रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा कन्वेक्स लगेगा ना। कन्वेक्स का मतलब होता है थोड़ा उभरा। तो आपके लिए यहाँ से देखोगे तो आपके लिए कन्वेक्स लगेगा। तो कन्वेक्स को क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। क्लियर? और ये पार्ट आपको थोड़ा धंसा हुआ लगेगा ना, यानी केव टाइप का लगेगा ना, तो इसको आप बोलते हैं कनकेव। कनकेव को आप क्या बोलते हैं? सिनक्लाइन। एंटीक्लाइन,
सिंक्लाइन। इन दोनों मतलब का मतलब समझ गए, दोनों वर्ड का मतलब क्लियर समझ गए ना। अब क्वेश्चन होता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को जो जोड़ता है उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं क्रेस्ट लाइन। तो 3 वर्ड जो था उसका मतलब समझ गए क्या क्या है, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन और क्रेस्ट लाइन। क्लियर है ना। अब डिस्कस करते हैं पहले रॉक के बारे में। पहला रॉक है इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक देखो होता क्या है कि हॉट लावा pours out at the time of volcanic eruption and cools down later on forming rocks। इसका मतलब है, सिंपल बात है, नीचे आपको पता है बहुत सारे लावा है। लावा है किस फेज में सबसे ज़्यादा है, एस्थनोस्फेयर मैंटल वाले फेज में ज़्यादा है, क्योंकि कोर वाला हम ऊपर आ ही नहीं पाता है, इतना ऊपर थोड़ी आ पाएगा, क्योंकि इतना हाइट चढ़ के नहीं न जा पाएगा। तो आता है कहाँ से, मेंटल से। और खासकर क्योंकि आपको पता होगा जो एस्थनोस्फेयर वाला पार्ट है, एस्थनोस्फेयर वाला पार्ट है वो थोड़ा मड टाइप का है, थोड़ा वीक जोन है, तो वहाँ से आना, ऊपर आना बहुत आसान होता है। तो हॉट लावा ऊपर आ जाता है जमीन के ऊपर, जरूरी नहीं सब ऊपर ही चला जाए, कुछ जमीन के, देखो क्या होता है, जमीन के ऊपर आया और ऊपर आने के बाद क्योंकि ऊपर से इसको हवा वगैरह मिला तो ऊपर से ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। एक ये भी तरीका है कि ऊपर आके कूल डाउन हो, और एक ये तरीका है कि नीचे से आया लेकिन यहीं पे आके ठंडा हो गया। ठंडा हो गया तो भाई इसके पास एनर्जी ही नहीं बची ना कि ऊपर आ गया। ऊपर आने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, नीचे से कोई धक्का मारा लेकिन अगर यहीं पे कूल डाउन हो गया तो यहीं पे कूल डाउन हो गया तो यहीं पे एक रॉक बना देगा। तो ये वाला रॉक ऊपर कब आएगा भाई, जब ये रॉक यहाँ से, जब जो वेदरिंग वगैरह होगी, यहाँ से वेदरिंग होती है ना, वो एक जगह का जो मटेरियल है उठ के दूसरे जगह चला जाता है, तब वेदरिंग धीरे धीरे वेदरिंग होगी। तो हो सकता है हज़ारों साल बाद ये वाला रॉक हमारे ऊपर देखने को मिले। ऊपर देखने को मतलब यहाँ का पार्ट ऊपर से हट जाए, ऐसे हो सकता है ना। देखो तो मोल्टन मटेरियल जो नीचे होते हैं उसको मैग्मा बोलते हैं, जमीन के अंदर। कभी कभी क्या होता है, कूल्स डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है जमीन के अंदर ही, और वहीं पे रॉक बना लेता है, जैसे मैंने बताया यहीं पे रॉक बना लिया। लेकिन ये हमें पहुंचता कब है, हज़ारों साल बाद, जब वेदरिंग वगैरह होती है। यहाँ से पहुंच भी सकता, नहीं भी, कहीं यहाँ पे डिपोजिशन और चीज़ों का होने लगा तब तो नहीं पहुंचेगा ना। बोथ दीज टाइप ऑफ रॉक इज नोन एज इग्निशियस रॉक। चाहे वो जमीन के अंदर बनाए या जमीन के ऊपर बनाए, दोनों को हम इग्निशियस रॉक भी बोलते हैं। क्लियर है ना। थोड़ा पिक अच्छे से ले आया नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। When the earth's surface first became solid after cool down from the hot liquid state, the original rock of the earth crust were formed. They are primary igneous rock which are usually not found today। यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं कि अभी अभी नीचे से रॉक आया है, मैग्मा आया है, ऊपर लावा बना है, धीरे धीरे अब ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद जो रॉक बना है भाई उसको हम प्राइमरी रॉक बोलेंगे। प्राइमरी ऐसे बोल सकते हैं कि ओरिजिनल रॉक तो यही है, ओरिजिनल है, क्योंकि पहली बार तो यही रॉक बना है। अब इससे सेडिमेंट्री बनेगा तो प्राइमरी थोड़ी बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक कहीं ना कहीं पे ऑलरेडी रॉक था, उससे बना, उसके सेडिमेंट से बना, तो उसको वो प्राइमरी थोड़ी हुआ। प्राइमरी रॉक सिर्फ और सिर्फ इग्निशियस रॉक होता है, प्राइमरी रॉक कौन सा होगा, इग्नियस रॉक होगा। ये पूछ सकता है। प्राइमरी रॉक जनरली हार्ड होता है और ग्रैनुलर ग्रेन्स में होते हैं, ऐसे ग्रेन्स में होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में होते हैं। क्लियर है ना। दे आर नो लेयर इन इग्निशियस। भाई लेयर कहाँ से होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक बार में अगर नीचे से मैग्मा बहुत सारा इकट्ठा होकर यहाँ पे आ गया, लेयर कहाँ से बनेगा। लेयर तो तब बनता है ना कि जब मान लो एक बार इतना आया, दूसरा बार इतना आया, तीसरा बार इतना आया, चौथा बार इतना आया, तभी तो लेयर बन रहा है, 4-5 लेयर। जैसे सेडिमेंट्री लेयर में क्या होता है कि एक बार में सेडिमेंट्स यहाँ पे आया, दूसरी बार में इतना आया, हाँ, तीसरी बार इतना आया, चौथी बार इतना आया। रिवर बार बार लाती जाती है, उसके बाद बार बार ये क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, उसके बाद रॉक बनाती है ना। तो जो इग्नियस रॉक होगा उसमें लेयर आएंगी, इग्नियस में लेयरिंग नहीं आएगी, सेडिमेंट्री में लेयरिंग आ जाएगी। क्लियर है ना। फॉसिल्स आर नॉट फाउंड। भाई नीचे से आते 1000 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे फॉसिल्स कहाँ से मिलेंगे, हड्डी का तो चूरमा बन जाएगा ना इतने ज़्यादा टेम्परेचर में, तो फॉसिल्स कहाँ पे मिलेगा। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक टेक्स प्लेस व्हेन एट एंड अबव द, हमने बताया यहाँ पे रॉक formed by the cooling of molten matter beneath of the earth is called intrusive igneous rock, जिसको ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर द मेन। देखो इसमें सिंपल बता जा रहा है कि रॉक
जो रॉक जो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता इसी पेज पे यहाँ पे बता रहा है कि जो रॉक यहाँ पे है, सॉरी ये अर्थ सरफेस है, जो दो तरह के होते हैं ना, एक तो ऊपर आ जाते हैं एक नीचे ही रहते हैं, होता है ना, एक ऊपर आ जाते हैं एक नीचे ही रहते हैं। जो नीचे ही रहेंगे उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव, और जो ऊपर आते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव कौन सा? इग्नियस रॉक, और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ दोनों का, क्लियर है ना। तो सबसे पहले आप बात करें जो इंट्रूसिव जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है, उसका एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल कौन है? उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और गैब्रो। और जो ऊपर आता है, जो ऊपर आता है एक्सट्रूसिव सॉल्ट, मतलब क्या होता है, आप ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है तो उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं बेसाल्टिक वाला, बेसाल्ट उसका एग्जाम्पल है, ऑब्सीडियन उसका एग्जाम्पल है। और जो बाहर आ जाता है ना वो थोड़ा क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन रॉक्स भी बोल सकते हैं। समझ गए ना। यानी इग्नेशियस में दो टाइप के होते हैं, एक अंदर ही ठंडा हो जाता है जैसे ग्रेनाइट गैब्रो होते हैं, और जो ऊपर आ जाते हैं उसमें उसको क्रिस्टल के फॉर्म होते हैं, वो बेसाल्ट होते हैं। जो आपको पता है डेक्कन प्लेटी जो बना है वो नीचे से ऊपर आ गया ना, रॉक ऊपर मोल्टन मैग्मा आ गया तो उसका नाम पड़ गया, उसको बेसाल्टिक बोलते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जांपल है डेक्कन प्लेट जो है, डेक्कन प्लेट्यू, वो बेसाल्ट रॉक से बना है। तो हम समझ गए ना, भले ही पिक नहीं देख रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास किताब तो होगा ही, किताब तो होगा ही, उसमें समझा दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में नहीं लिया है। क्लियर, समझ गया ना कि फॉसिल्स नहीं मिलता है, कोई लेयरिंग नहीं होती है, दो टाइप का होता है इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव का एग्जांपल हमें पता है ग्रेनाइट, और एक्सट्रूसिव का एग्जांपल है बेसाल्ट, और जो एक्सट्रूसिव है वही है डेक्कन प्लेट्यू पे। इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री का मतलब सिंपल होता है सेडिमेंट से बनता है, सेडिमेंट्री का सिंपल मतलब होता है सेडिमेंट से बनता है। दे आर फॉर्म बाय डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन एंड लिथिफिकेशन ऑफ द सेडिमेंट। देखो क्या होता है कि बार बार एक पर्टिकुलर जगह, यहाँ पे बार बार यहाँ मिट्टी का टुकड़ा आ रहा है, सेडिमेंट्स आ रहा है, हवा से आ रहा है, पानी के थ्रू आ रहा है, ग्लेशियर के थ्रू आ रहा है, किसी भी थ्रू आ रहा है, तो पहले यहाँ पे डिपोजिट होते हैं, फिर इकट्ठा होते हैं, फिर उसमें प्रोसेस होती है, लिथिफिकेशन होती है, उसके बाद एक रॉक का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। और ये आपको नहीं लगता लेयर में होगा, पहली बार इसको हवा ने लाया ये लेयर, फिर पानी ने लाया ये लेयर, फिर और कुछ किसी मीडियम ने ये लेयर लाया, तो आपको नहीं पता यहाँ पे लेयरिंग होगी। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हमेशा लेयर ओवर लेयर गेट डिपॉजिट होता है। तो लेयरिंग किस रॉक में होती है? सेडिमेंट्री में होती है। क्या लेयरिंग इग्नियस में होती है? नहीं। क्लियर है ना। समटाइम्स द रिमेन्स ऑफ द प्लांट, ऑब्वियसली मिलेंगे ही भाई, यहाँ नदी ने आया तो रिमेन्स एनिमल और प्लांट का रख दिया। यहाँ पे इतना ज़्यादा थोड़ी टेम्परेचर है कि इसको क्या कर देगा, जो पेड़ वगैरह का टुकड़ा होगा या हड्डी वगैरह होगी उसको खत्म करना नहीं। तो आपको फोसिल्स किस में मिल जाएगा? सेडिमेंट्री में मिल जाएगा। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल्स आर सम एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये है एग्जांपल। अब एक चीज होता क्या है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स पे अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एग्जांपल है कि लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, तो लाइमस्टोन बन गया, लेकिन लाइमस्टोन पे आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर दोगे तो मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। सैंडस्टोन को किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्वार्टाइट में। सेल कन्वर्ट हो जाएगा स्लेट में, फाइलाइट में, सीस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोल कन्वर्ट हो जाएगा डायमंड में। तो ये क्वेश्चन आते हैं कि लाइमस्टोन अगर सेडिमेंट्री रॉक्स है तो उसके मेटामॉर्फिक रॉक कौन होंगे? आपको ऑप्शन दिया जाएगा मार्बल, क्वार्टाइट। तो आपको ये वाला तो याद रखना ही है क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट हमें याद हो ही जाएंगे। लाइमस्टोन इज वाइट एज वेल एज ब्लैक, ये भी याद रखना है क्योंकि ऐसे पूछ सकता है क्या लाइमस्टोन सिर्फ वाइट में आता है? नहीं, वाइट और ब्लैक दोनों में आता है। सैंडस्टोन एक डल वाइट, पिंक और ब्राइट और समटाइम्स ब्लैक, मतलब सैंडस्टोन के बहुत सारे कलर होते हैं।
क्लियर है ना। तो हमने देख लिया इतने सारे। अब एक चीज़ मैं बता दूं, हाँ बस इतना ही है। हाँ मैंने बताया ना कि इसमें सब में आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर दोगे तो ये बनता है। क्लियर है ना। तो क्वार्टाइज के बारे में एक और चीज़ बताया है। क्वार्टाइज एक हार्ड होता है, नॉन फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक है, और जो कि ओरिजिनल क्या था, क्वार्टाइज सैंडस्टोन था। ओरिजिनल तो क्वार्टाइज सैंडस्टोन था, लेकिन सैंडस्टोन कन्वर्ट हो जाता है क्वार्टाइज में कब, जब आप उसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर देते हो। क्लियर है, तभी हो जाता है, टेक्टोनिक कॉम्प्रेशन हो जाता है। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक तो मैंने बता ही दिया कि भाई किसी रॉक में, चाहे वो रॉक इग्नियस हो या रॉक सेडिमेंट्री हो, अगर आप उसके चेंज ड्यू टू द उसमें चेंज लाते हो, कैसे, आप उसको दबाते हो, प्रेशर देते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो रॉक ट्रांसफॉर्म होगा। नहीं तो नॉर्मल बात है, किसी रॉक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर दोगे तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। क्लियर। उसके बाद minerals in the rock get restructured on the account of heat and pressure। ये नॉर्मल बात है कि मिनरल क्या होगा, रीस्ट्रक्चर होगा, कोई मिनरल ज़्यादा हो जाएगा, कोई मिनरल कम हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे बताया गया कुछ एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक के, जो कि बने हैं किससे, इग्नियस या सेडिमेंट्री से, किसी से बने हैं। जैसे मान लो एक है एग्जाम्पल है ग्रेनाइट का। ग्रेनाइट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, या आप सिंपल याद कर लो कि ग्रेनाइट इंट्रूसिव था एक्सट्रूसिव। क्लियर है ना, आपको याद करना है। मैं बता रहा हूँ ग्रेनाइट और बेसाल्ट का। तो ग्रेनाइट से क्या बनता है, गिनीस बनता है। मेटामॉर्फिक मतलब इसमें अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किए तो गिनीस बनता है, और या इसको नीश भी बोलते हैं ऐसे करके। बेसाल्ट क्या बनता है, हॉब ब्लेंड बनता है, हॉम ब्लेंड बनता है। लैंडस्टोन क्या बनता है, मार्बल। कोल क्या बनता है, ग्रेफाइट कोल बनता है। सैंडस्टोन क्या बनता है, क्वार्टाइज्ड बनता है। सेल क्या बनता है, स्लेट या माइका शीस्ट बनता है। क्लियर है ना। तो ये चारों है सेडिमेंट्री, ये दोनों है इग्नियस। तो आपको बहुत चीज समझ में आ गया। तो इसका मतलब सब एक दूसरे से बार बार कन्वर्ट होते हैं। जैसे इग्नियस रॉक आ गया, इसमें वेदरिंग करेंगे तो क्या होगा, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो सेडिमेंट्स रॉक्स तो बनेगा ना। इसमें कॉम्पेशन या सीमेंटेशन करेंगे तो क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगा ना। सेडिमेंट्री रॉक नहीं होता, इसमें से टूट टूट के इकट्ठा हो रहा है। इसमें हीट एंड प्रेशर देंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। इसमें आप देख रहे हो सब एक दूसरे से बन रहे हैं। क्लियर है ना। जैसे मैग्मा में कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन होगा तो इग्नियस रॉक बनेंगे। सब एक दूसरे से कन्वर्ज होते हैं। ई सेडिमेंट्री रॉक्स अगर सबडक्ट होते, जमीन के अंदर सबडक्ट हो गए तो फिर से मैग्मा बन सकता है। जैसे ये भी सबडक्ट, कोई भी अगर सबडक्ट हो जाएगा, जमीन के अंदर चलेगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर उसका इंक्रीज होने लगेगा और वो फिर से इग्नियस रॉक, फिर से ओरिजिनल रॉक्स बन जाएगा। क्लियर है ना। तो बस इस टॉपिक में इतना ही है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ना इसमें। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको ये पूछ सकता है कि अगर ये ओरिजिनल रॉक है तो उसका मेटामॉर्फिक वाला क्या होगा। आपको 3 टर्म मैंने बताया था, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन और क्रेस्टक्लाइन। क्रेस्टलाइन ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि किस रॉक में लेयरिंग होती है, किस रॉक में फोसिल्स मिलते हैं, ग्रेनाइट कौन सा है, बेसाल्ट कौन सा है, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद अगर, हाँ बस इतना ही है, हाँ ये सब याद रखना। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। क्लियर। वोल्केनो का टाइप है, वोल्केनिक, उसके बाद मेजर वोल्केनो ऑफ द अर्थ है, ये सब डिस्कस करें। चलिए थैंक यू सो मच।